वेलकम टू वॉक विद डॉक्टर प्रकाश के साथ आज जानेंगे आईवीएफ रूमर्स के बारे में। तो वन बाय वन पॉइंट हम देखेंगे। आईवीएफ में क्वेश्चन होता है कि बहुत पेनफुल है, बहुत लंबी ट्रीटमेंट है। पेनफुल मतलब इंजेक्शन बहुत पेन करता है। तो डिपेंड अपॉन इंजेक्शन कितना यूज़ होता है, डिपेंड अपॉन एज, एएमएच, एएफसी से जाना सकता है। तो 10 दिन का इंजेक्शन लेना होता है, वो भी स्किन में लेते हैं और एकदम जो इंसुलिन की जो नीडल होती है इतनी पतली होती है, तो इससे ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता और सेल्फ इंजेक्शन ले सकते हैं। 10 दिन के इंजेक्शन के बाद भी एक नॉर्मल थोड़ा एनेस्थीसिया 10 या 15 मिनट का इंजेक्शन होता है। इसके बाद पिकअप की प्रोसीजर होती है। तो इसमें भी इतना ज़्यादा पेन नहीं होता और 3 या 4 घंटे में हम घर पे जा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आईवीएफ के दरमियान एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ध्यान कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, ये रूमर्स हुए। तो आइडियली मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगा कि 30% पेशेंट हमारे अहमदाबाद मतलब लोकल के होते हैं और 70% अहमदाबाद के बाहर के और आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री के होते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जल्दी होती है तो वो अपने कंट्री में भी चले जाते हैं। तो ऐसे केस में भी एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र करने के बाद पॉजिटिव भी आया और हेल्दी बच्चे भी सब आ गए। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेड रेस्ट करने से हमको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है और कुछ नहीं किया तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। नई प्रोसीजर मतलब नेचुरल मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल, जिसमें तो एकदम नेचुरल जैसे ओव्यूलेशन होता है, अंडे बनते हैं, अंडा रिलीज होता है, उसके 5वें दिन एम्ब्रियो को हम फ्रीजिंग में से बाहर निकाल के रखते हैं। तो ऐसे केस में तो एकदम जो सिंपल नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है वही होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि उसमें बाहर बहुत नहीं जाने का, ट्रैवलिंग अवॉइड करना नेचुरल प्रेगनेंसी में भी हम बोलते हैं। बिकॉज ट्रैवलिंग में ध्यान रखना होता है कि किसी दूसरे का भी धक्का ना लग जाए और ध्यान रखना चाहिए। बाहर जाने की वजह से बाहर का फूड नहीं लेना चाहिए आइडियली, इससे कुछ डायरिया इन्फेक्शन ना हो और इसकी वजह से आईवीएफ में कोई दिक्कत ना हो, वो ध्यान एक रखना चाहिए। दूसरा एडवाइस करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने इंटरकोर्स की एडवाइस हम बोलते हैं कि नहीं करो तो अच्छा है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। और एकदम हेल्दी हैप्पी रहना चाहिए जिससे अपने हार्मोन्स एकदम कंट्रोल में रहे और अच्छे हार्मोन्स अपने आईवीएफ के सक्सेस रेट के लिए अपने को हेल्प करे। तो इससे सक्सेस रेट बहुत बढ़ता है और माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, क्योंकि सबके लिए सब अच्छा हम करते हैं। ट्रीटमेंट सेम होती है, एंडोमेट्रियम अच्छा है, एम्ब्रियो अच्छा है, तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 में से 7 या 8 पेशेंट पॉजिटिव आते ही हैं। खाली 1 या 2 पेशेंट में हमको वो भगवान पे जाता है, अपना लक, अपनी बॉडी, अपना रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हार्मोन्स की सपोर्ट, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, अलर्ट रहो। थैंक यू वेरी मच।